नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लखन हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शहर के रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम नेहा है। तो चलिए आप कहानी नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है। मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ कुछ ऐसी चीज़ों का परसिस्टेंस रहती है जिससे वहाँ हर जगह हमारी ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों को ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और एक पुरानी हवेली के अंदर एक लड़की अपने खौफनाक चटपाट के साथ बेचैन थी। उसका नाम नेहा था और उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो कभी किसी ने नहीं देखा। आज भी जब वो अपने साथ गुजर चुकी पुरानी यादों को याद करती थी तो उसके दिल में एक खालीपन का एहसास होता था। नेहा की जिंदगी में प्यार था, पर उस प्यार ने गहराइयों में छुपी हुई थी एक खौफनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जो उसकी ज़िंदगी को कभी भी बदल सकती थी। लेकिन वो कभी ये समझ नहीं पाई कि किस तरह वो अपनी ही दुनिया में फंस गई थी। क्या ये प्यार सच में प्यार था या फिर कुछ और ही था? आज भी नेहा उस रात को भूल नहीं पाई थी। वो रात जब उसके साथ एक भयानक घटना घटित हुई थी। हवेली के अंदर एक आवाज़ आई थी, एक खौफनाक भटकी आवाज़। नेहा ने सोचा था कि शायद ये उसकी कल्पना थी, पर जब उसने रात को डर के दिखाई गई शक्ल को देखा तो उसकी सारी दुनिया हिल गई। एक काला सा साधु उसके सामने था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस रात के बाद नेहा ने अपने आप को कभी भी सेफ महसूस नहीं किया। हर कदम पर उससे लगता था कि कुछ न कुछ भयानक होने वाला है। और भी एक रात जब वो अपने सपनों में भी डर के कांप रही थी, तब उसने वो चेहरा देखा जो उसके लिए कभी भी भूलना मुश्किल हो गया। नेहा ने अपनी दोस्तों से इसके बारे में बात की, पर उन्होंने उससे ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा कि नेहा की पुरानी जज्बात और रात के खौफ का असर से ज़्यादा हो गया था। पर एक दिन जब नेहा अपने घर की बालकनी में खड़ी थी, उसने देखा कि उसकी हवेली के अंदर कुछ अजीब हो रहा था। एक पुराना रास्ता दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं था। नेहा का मन घबरा गया, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर उस रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही वो रास्ता पूरी तरह खुल गया, नेहा को समझ में आया कि वो कुछ हो रहा था। वो कभी भी उस जिंदगी का एक हिस्सा बन सकता था। वो रात, वो चेहरा और वो रास्ता उससे कभी नहीं छोड़ने वाला था। जब वो रास्ते पर चल रहे थे तो उन्हें एक पुरानी चुप्पी हुई दिखाई दी गई चीज़ दिखी। एक पुराना फोटो था जिस पर नेहा का ही चेहरा था। नेहा ने सोचा था कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है, लेकिन जब उसने दूसरी चीज़ देखी तो वो उससे हैरान हो गई। उसके सामने एक पुराना पत्रा था जिसमें लिखा था, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक पुरानी वजह से हो रहा है
और जब नेहा ने उस पत्रा को राज खोला तो पता चला कि उसके प्यार सिर्फ एक चाल था, एक खौफनाक कंस्पिरेसी थी। उसका प्यार उसके साथ था, लेकिन वो कभी नहीं जाने पाई कि उसके प्यार के पीछे किसका हाथ था। एक घटिया प्लान था जो उसे जान से मारने के लिए तैयार किया गया था। नेहा को समझ में आया कि कुछ पुरानी बातें उसकी ज़िंदगी में चुप गई थी, तो आजकल वो नहीं जान सकती थी क्या वो सच में किसी और के हाथ में थी। क्या उसके प्यार का कोई सच्चा रूप था, या फिर उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक बड़े खौफ के तखत चल रही थी। इस कहानी का असली राज अभी तक छुपा हुआ था। नेहा को अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े राज को सामने करना था, लेकिन वो जाने कब और कैसे। ये सिर्फ शुरुआत थी, और अगले एपिसोड में ये सब कुछ आपको दिखाएगा कि एक ऐसा राज जो आपको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, वीडियो में आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे की स्टोरी जारी रहेगी। अगले कुछ दिन नेहा अपने आप को खुद से दूर महसूस कर रही थी। हर पल उसकी आंखों के सामने वही पुरानी यादें घूम रही थी, और उसका दिल उससे कहता था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। नेहा को लगता था कि उससे किसी ने अपनी जाल में फंसा लिया है, और अब उसका हर कदम एक नई मुसीबत की तरफ ले जा रहा है। हर रास्ते पर उसे चेहरे का खौफ महसूस हो रहा है, जो एक दिन रात को उसकी ज़िंदगी में घुस आया था। पर अब वो जान गई थी कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका प्यार भी था, जो अब एक भूल बन चुका था। नेहा ने फैसला किया कि वह अपने राज का सामना करेगी और अपने लिए एक नई राह ढूंढेगी। एक रात जब नेहा पुरानी हवेली के अंदर घंटी की आवाज़ सुनने लगी थी, उसने अपनी हिम्मत जमाकर वहां से जाना शुरू किया। उस रात का अंधेरा अब उसके लिए एक नई जंग का जहाज बन गया था। जैसे ही नेहा हवेली के अंदर इंटर हुई, उसने देखा कि वहाँ कुछ और भी था, कुछ जो उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत थी। एक पुरानी कहानी, एक जादू और एक दर्द जो कभी न ख़त्म होने वाला था। उससे सब समझ आने लगा था कि हर चीज़ के वजह थी, और अब नेहा को अपने प्यार के सच्चे रूप का सामना करना था। जैसे जैसे नेहा आगे बढ़ रही थी हवेली की चाहत पर, उसने कुछ अजीब देखा। एक पुराना सा झिलमिलाता हुआ दिया जिसमें एक पुरानी रोशनी थी। उस रोशनी के अंदर नेहा को अपने प्यार को असली चेहरा दिखाई देने लगा। उसका प्यार किसी और का था, और नेहा को अपने प्यार का असली रूप समझना था। जब उसने अपनी आंखों से वो राज दिखा तो उसके सामने एक नया रास्ता खुल गया। एक रास्ता जहां वो अपने प्यार की कहानी को ख़त्म कर सकती थी और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती थी। लेकिन ये रास्ता उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है। नेहा ने अपनी पुरानी हवेली के अंदर अपने सभी राज को समझ लिया था। वो जान गई थी कि वो जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था। और जब वो अपने प्यार का असली रूप को समझने लगी थी, तो उसके लिए एक और खौफनाक राज खुल गया कि वो खुद भी कभी अपने खौफ के साथ ज़िंदगी जीती थी। इसलिए राज के सामने नेहा को अपने हर एक जज्बात, हर एक सोच को नए नज़रिए से देखना पड़ रहा था। क्या वो अपने प्यार की कहानी को ख़त्म कर सकती थी? क्या वो अपने खौफ को चुप कर सकती, ज़िंदगी जी सकती थी? ये सब सवाल अब तक जवाब देना इंतजार में थे। नेहा ने अपने दोस्तों से कुछ और नहीं कहा। वो समझ गई थी कि अब अपने राज का सामना खुद करना होगा। उसने अपने अंदर एक ताकत महसूस की जो पहले कभी नहीं थी। वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आपने सभी दर्द और खौफ को कैसे आपने हाथ में लें, ताकि वो अपने प्यार और अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नई राह दिखा सके। एक शाम जब हवेली का अंदर का अंधेरा और भी गहरा हो गया था, नेहा ने अपने दिल को संभालते हुए एक फैसला लिया। वो अपने प्यार की कहानी को ख़त्म करेगी, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो।
नेहा का मन में एक ही सोच थी, वो अपने प्यार के सच्चे रूप को समझना चाहती थी और अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने दोस्तों की मदद भी लेना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को एक बार और बुलाया और सब मिलकर हवेली के अंदर छुपाए हुए राजों को खोजने का फैसला किया। जैसे ने उन्होंने पुरानी हवेली के अंदर कैसे छुपाया रास्ता खोजें, उन्हें एक और पुराना पत्र मिला। इस पत्रे पर कुछ पुरानी खुफिया बातें लिखी थी जो नेहा के लिए बिल्कुल नई थी। ये बातें उसकी जिंदगी की घटित होने वाली हर एक घटना के तरह इशारा कर रही थी, एक और बड़ा राज जो नेहा को समझना था। जैसे जैसे नेहा और उसके दोस्तों ने ये पत्रा पढ़ना में वक्त गुजारा, उन्होंने समझ में आने लगा कि नेहा का प्यार कभी भी उसके ज़िंदगी में सच्चा हिस्सा नहीं था। उसके प्यार में एक बड़े शातिर और खौफनाक प्लान का हिस्सा था। नेहा को ये समझना पड़ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एक भूल भुलैया थी, एक जंग का खेल जिसमें उसका दिल खोया गया था। नेहा अब ये समझ गई थी कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो एक पुरानी कहानी थी जो खुद उसके प्यार के रास्ते में चुप गई थी। नेहा को अब अपने हर एक जज्बात को समझना था, अपने खौफ को अपने लिए समझना था। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और फैसला किया वो अपने प्यार को असली चेहरा को समझकर अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथ में लेगा। आज जब नेहा अपने सारे राजों को समझ गई थी तो उसने अपने प्यार को ख़त्म करने के लिए एक और तरीका ढूंढा। वो अपने खौफ को कभी भी अपने अंदर नहीं बसने देगी। ज़िंदगी की ये खौफनाक कहानी अब अपनी अंत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नेहा के लिए एक नई कहानी शुरू हो गई थी। नेहा ने दिल में एक नई शक्ति थी। उसने अपने अंदर का दर्द समझ लिया था और अपने प्यार की सच्चे रूप को देखा था। उसने अपनी ज़िंदगी ने नए सफ़र की शुरुआत की थी। वो अब पुरानी हवेली के अंदर नहीं थी, ना ही अपने खौफ का साथ पासी हुई थी। उसने अपने राज को सामना किया, अपना दर्द को पहचाना और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का फैसला किया। नेहा के लिए ये एक नए सफ़र की शुरुआत थी, एक सफ़र जहां उसकी ज़िंदगी का असली रूप था और जहां वो अपने खौफ का सामना कर सकती थी। नेहा ने अपने प्यार की कहानी को ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये उसके सफ़र का अंत नहीं था। उसने अपने खौफ का सामना किया, अपने सभी दर्द और यादों को अपने अंदर ही निकाल दिया। वो अब एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ रही थी, एक ज़िंदगी जहां वो अपने अपने फैसलों के मालिक थी, ना कि किसी और के खौफ में जीती थी। पुरानी हवेली के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो एक याद बन चुका था, एक भूल जैसी नेहा ने अपने जीवन का मिलता दिया था। नेहा अब एक नए रोशनी के साथ अपने सफ़र पर थी। उसने जो कुछ भी सीखा और उसने अपने दिल में समझ लिया था, ज़िंदगी सिर्फ एक रास्ता नहीं होती, कभी कभी आपको अपने खौफ से लड़ना पड़ता है, अपनी दुनिया को अपने हिसाब से जीना पड़ता है। नेहा को अब ये समझ में आया कि प्यार, खौफ और दर्द सब एक ही कहानी का हिस्सा होते हैं और जब आप अपने दिल की सुनते हो तो आप अपनी कहानी को असली रूप देते हो। नेहा के सफ़र का अंत था, लेकिन वो जान भी गई थी उसके साथ जो भी पुरानी कहानी थी। वो समझ गई थी कि वो कुछ भी हुआ वो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था और अब वो पुरानी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएगी। प्यार, खौफ और राज उसके साथ नहीं थे। नेहा ने अपने अंदर की ताकत को जाना और अब वो अपने सफ़र के अगले कदम पर थी, एक ऐसा सफ़र पर जहां उसका प्यार और सच्चा और जहां खौफ का कोई जगह नहीं था। ये थी नेहा की कहानी, एक प्यार की एक खौफनाक कहानी जिसमें उसने अपने सभी राजों को सामना किया और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला लिया। और इस कहानी का असली राज ये था कि ज़िंदगी में सफ़र कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन अगर आप अपने खौफ और समझ लेते हो तो आप अपने हर एक कदम को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। दोस्तों, स्टोरी खत्म हो चुकी है, स्टोरी में आ चुका है। वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा किस प्रकार की आपको स्टोरी चाहिए और सब्सक्राइब करना चैनल बिल्कुल ना भूलें।